आईयूपीएसी आज के इस वीडियो में आपका क्लियर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम होता है कि आप आईयूपीएसी पढ़ने से पहले आप ये देखें कि जो भी आपका आईयूपीएसी पूछा गया है, जो भी यौगिक का फॉर्मूला लिखा है, उसमें कार्बन की संख्या कितनी है। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक कार्बन होगा तो उसके लिए हम लोग मैथ शब्द का उपयोग करेंगे, हम लोग इसको मूल नाम कहते हैं। फिर उसके बाद अगर 2 कार्बन होंगे तो एथ लगाएंगे, 3 कार्बन होगा तो प्रोप लगाएंगे, 4 होगा तो ब्यूट लगाएंगे, 5 होगा तो पेंट लगाएंगे। इससे ज्यादा आपको 10th के लेवल में नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है। बस आप मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और ज्यादा से ज्यादा आप हेक्स तक आप एक बार अच्छे से लर्न कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको देखना है कि भाई आप 10th क्लास में हो तो टोटल 8 आपको समूह पढ़ने हैं, नवा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आपका एल्केन समूह आएगा। अगर एल्केन आएगा तो हम पीछे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अभी मैं सब कुछ सिखाऊंगा कि ये सब चीजें कहां पर अप्लाई करना है। 2 मिनट वेट तो कर लो ना। फिर उसके बाद बात करते हैं एल्कीन। एल्कीन होगा तो पीछे हम लगाएंगे इन। अगर एल्काइन होगा तो हम लोग पीछे क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। लेकिन सर पहचानेंगे कैसे? तो भैया देखो, जब कार्बन और कार्बन के बीच में एक ही डंडा लगा रहेगा, मतलब एक ही बंध होगा, तो एल्केन होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध दिखते हैं तो सर हमारा एल्कीन होगा। फिर अगर बहुत ध्यान से समझना कि अगर एक डंडा होगा तो एल्केन होगा, 2 होंगे तो भैया एल्कीन होगा। अगर 3 डंडे हैं कार्बन और कार्बन के बीच में तो इसके लिए हम लोग एल्काइन बोलेंगे कि भैया ये एल्काइन समूह का है। ये आप पूरी चार्ट वगैरह अच्छे से लर्न कर लिए ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लो आपके पास एल्कोहल समूह होगा तो कैसे, इसका अनुलग्न क्या होगा, ऑल होगा। कैसे पहचानोगे मैं बताता हूं। कार्बन होगा, फिर उससे जुड़ा हुआ आपको OH लगा हुआ दिखेगा और उसके बाद ये आप ऐसे छोड़ दो, है ना। तो भाई सीधे सी बात करें तो भैया हमारा एल्कोहल के लिए OH समूह हमको लगा हुआ मिलेगा। फिर उसके बाद आता है कीटोन। कीटोन होगा तो पीछे हम ओन लगाएंगे, एल्डिहाइड होगा तो अल लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक होगा तो एक अम्ल लगाएंगे। इनकी पहचान करना बहुत कठिन काम होता है, लेकिन हम चुटकियों में सिखाएंगे। देखो कैसे, आप कार्बन लगाइए, डबल बॉन्ड के साथ O लगाइए, कार्बन लगाइए, डबल बॉन्ड के साथ O लगाइए, कार्बन लगाइए, डबल बॉन्ड के साथ O लगाइए। लेकिन अगर कीटोन है तो आप इसके साथ में जो 2 बंध लगाओगे, क्योंकि एक कार्बन के पास सिर्फ 1, 2, 3, 4 बंध ही हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपने कार्बन के साथ 4 बंध लगाए तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो बंध आप देख रहे हैं यहां पर आपका कार्बन ही जुड़ सकता है, इसके अलावा आप यहां तक कुछ भी नहीं जोड़ सकते हो। यानी इसको बोलते हैं एल्किल ग्रुप। लेकिन 10th में इतना नहीं है, तो बस इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि आप सिर्फ यहां कार्बन ही जोड़ सकते हो। इसी प्रकार बात करें तो इस कार्बन के पास में जो 2 बंध होंगे, उन 2 बंधों में अगर एल्डिहाइड है तो आप इसमें H लगाओगे। या आपको तकलीफ हो रही है तो आप इसको ऐसे समझ लो कि आप यहां H लगाओगे और यहां पर आप कोई हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हैं या फिर कोई भी कार्बनिक यौगिक भी यानी एल्किल ग्रुप भी आप जोड़ सकते हैं। राइट, समझ गए ना। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारा कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक होगा, तो भैया इसके नीचे हम यहां पर OH लगाएंगे और जो हमारा ये बंध खाली रह जाएगा इसमें हम हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ में हम इसमें कार्बन भी लगा सकते हैं। अब कैसे क्वेश्चन आएगा वो देखते हैं। इतनी ही चीजें आपकी क्लियर हो गई ना। अब देखो, अब ऐसे सवाल आया, आपने देखा कार्बन है, इसके साथ में 4 बंध लगे हुए हैं, ठीक है। तो सर एक देखेंगे, एक कार्बन है, हमने लिखा मैथ, और चूंकि इसमें हमने देखा कि एल्केन समूह का है तो हम पीछे एन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। समझ गए।